हेलो गाइस, मैं हूँ ब्रज वर्मा। और आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो मसाई में एडमिशन ले चुके हैं, यूनिट वन कंप्लीट कर लिया है किसी ने, या फिर यूनिट वन कंप्लीट होने वाला है लेकिन उन्हें मसाई का काम जम नहीं रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो वो मसाई से निकलना चाहते हैं। तो मसाई से निकलने का क्या प्रोसीजर है, या फिर उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि हम मसाई में एडमिशन लेंगे, फिर जो आईएएस है, यानी कि अगर हम समझे कि आईएएस अगर एक जाल है, तो हमें बीच में ना, मतलब मसाई में यूनिट वन यूनिट टू या थ्री हम पहुंच गए लेकिन हमें कुछ लग नहीं रहा कि जॉब लगेगी या अच्छी जॉब लगेगी। तो हम मसाई से निकलना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं। तो कैसे क्विट कर सकते हैं और क्या क्विट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये जो आईएसए है, मतलब एक समझ लो कि चाल ही है बहुत, मतलब तगड़ा, कि अगर ना यूनिट वन के बाद अगर आपने साइन कर दिया तो आप इसमें फंस चुके हो। ठीक है। अब आप इससे निकल नहीं सकते, आपको या तो 50,000 या 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जो भी उनकी कंडीशन है उसके हिसाब से। तो इन सब चीजों का जवाब दूंगा इस वीडियो में। ओके, मैं कोशिश करूंगा कि इसे पूरा एक्सप्लेन कर पाऊं। सबसे पहले तो यार आपको ये समझने की जरूरत है कि हम इंडिया में रहते हैं, हमारा देश इंडिया है। ओके, यहाँ पर कोई भी अपनी ज्यादा ऐसे मनमानी नहीं कर सकता कि मतलब किसी ने कोई कंपनी खोल ली है, ठीक है, वो पब्लिक को धोखा दे रहा है, उसने, है ना, वो मतलब एक इंस्टीट्यूट खोल रखा है उसने एजुकेशन के नाम पे, और फिर वो क्या करता है कि वो आई से जैसी चीजें रखता है, बच्चों को बुलाता है, यूनिट वन के बाद आई से साइन करवाता है, फिर फंसा लेता है वहीं पे, और पढ़ाता भी नहीं है ना, जॉब दिलाता है और पैसे लूट लेता है, मतलब खींच लेता है अपनी तरफ, और बस लोगों को परेशान करता है। यार ऐसा नहीं हो सकता, इंडिया है भाई, ये इंडिया। तो ये तो आपको थोड़ा सा, मतलब अगर आप इस चीज को भूल रहे हो ना, तो ये चीज याद करो कि ये इंडिया है। यहाँ पे ऐसा हर कुछ ऐसे धोखाधड़ी नहीं होगी यार, होगी लेकिन इतनी नहीं होगी कि जैसा आप जितना डर रहे हो, तो इतना डरने की बात नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि मैं मसाई में हूँ, तो मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है इस आईएसए को और लोगों को, कि लोग यहाँ से निकल भी रहे हैं बीच में से, तो वो कैसे निकल रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं, और मसाई भी उनको ना निकलने देती है। मसाई ने कहा है खुद ने, ठीक है, मसाई में योगेश सर ने खुद ने कहा है, बीच में किसी ने पूछा कि सर, अगर हम लोग कब थे, यूनिट टू में थे शायद, उस टाइम पे मीटिंग थी हमारी योगेश सर के साथ। तो किसी ने ये क्वेश्चन किया था कि सर, अगर हम यूनिट थ्री या फोर में रहेंगे और हम ना, फिर हमें ऐसा लगेगा कि हमें गवर्नमेंट जॉब करना चाहिए, हमें ये अच्छी नहीं लग रही है जॉब, तो हम छोड़ना चाहते हैं फिर यूनिट फोर के बाद। तो योगेश सर ने कहा था कि यार देखो, ये जो है ना, ये मसाई हमने पैसे कमाने के लिए खोला है, मतलब ये वो नहीं है, धर्मशाला नहीं है कि मतलब कोई भी आएगा, ठीक है, यूनिट फोर तक पढ़ेगा, फाइव तक पढ़ेगा, और सिर्फ एक ही यूनिट बची है, हमने आप पर इतनी मेहनत की है, उसके बाद आप निकल जाओगे। तो आईए से क्यों बनाया है? आईए से इसलिए बनाया है, समझ रहे हो आप, आईए से क्यों बनाया है? आईए से किसी को फंसाने के लिए नहीं बनाया है। आईए से इसलिए बनाया है कि आप बिल्कुल एट द एंड तक पढ़ते हो और फिर छोड़कर चले जाते हो, ठीक है। तो यार वो लोग मेहनत करते हैं, वो लोग, पता है, अगर एक आईए की सैलरी यार 7-8 लाख रुपए देते हैं एक आईए को, जो कि हमारा डाउट क्लियर करता है, तो इंस्ट्रक्टर को तो फिर कितना पैसा देते होंगे। अभी अगर मैं बताऊं आपको, तो हमारे इंस्ट्रक्टर है डीएसए के, डीएसए 201 में, वेनु सर। तो वेनु सर ना, मतलब एक कोई सी गेमिंग कंपनी में काम करते हैं, मुझे कुछ याद नहीं है उस कंपनी का नाम, लेकिन उन्होंने कुछ बताया था कि वो शायद टॉप 10 में आती है वो कंपनी, तो यानी बहुत बड़ी कंपनी में काम करते थे, और फिर उन्होंने मसाई में पढ़ा रहे हैं, तो मतलब उनको कितना पेमेंट देती होगी मसाई। बहुत पैसा लगता है यार ये मसाई को चलाने में। और हाँ, ऑब्वियसली हम लोगों से बहुत पैसा ये लोग कमाते भी होंगे। तो ठीक है, ये थोड़ी सी हो गई बात आईएसए के बारे में, और मतलब इंडिया में ये लोग मसाई वाले आईएसए चला रहे हैं, तो कैसे चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं। अब हम ना ये भी बात करेंगे कि लोग निकल रहे हैं और कैसे निकल रहे हैं, ठीक है। तो मसाई ने खुद ने एक चीज बताई है, बोल के रखा पहले से, कि जैसे कि ना, अगर आप निकलना चाहोगे, तो ऐसा नहीं कि आप कभी भी यूनिट थ्री फोर में कि हमारा मन नहीं है पढ़ने का, बस क्विट करेंगे, ये वो अलाउ नहीं करते, ठीक है। तो निकलने देंगे नहीं ऐसे। कैसे निकलना है, क्या होता है कि जैसे कि आप यूनिट वन में आपको एसिंग लग गया, तो मसाई को लगा चलो ठीक है, यूनिट वन में लगता है ज्यादातर, शायद ये नॉन सीएस से है तो इजी था यूनिट वन, लेकिन फिर भी लग गया है कुछ, थोड़ा ऊपर नीचे लगा होगा। अब आपको यूनिट टू में भी लग गया, ठीक है, दो एसिंग हो गए। फिर आप चाह रहे हो कि यूनिट टू क्लियर नहीं हुआ दूसरी बार भी, तीसरा एसिंग आपने 2 यूनिट तक ही ले लिया,
तो फिर पता है मसाई क्या सोचता है कि यार ये दो एसिंक वाला जो रखा है ना हमने क्राइटेरिया, वो सही है। क्योंकि ये बंदा यूनिट 2 तक ही 3 एसिंक ले रहा है, मतलब 2 एसिंक के बाद एक बार और इसी में फेल हो रहा है। तो मे भी शायद इसको यूनिट 6 तक जाने में 2 साल लग जाए। तो ऐसे में फिर ना टर्मिनेट कर देती है मसाई। लेकिन अगर आप वहीं पर यूनिट 4 तक पहुंच गए, एक एसिंक या 2 एसिंक लेकर आप यूनिट 4 तक पहुंच गए, तो पता है अब आपकी सिर्फ 2 यूनिट बची लास्ट। तो मसाई क्या बोलती है कभी कभी, मतलब ऐसा पूछती है, जैसे टर्मिनेशन का आपका टाइम आ गया, 2 एसिंग आपके हो चुके हैं, यूनिट 4 में आपको फिर एसिंग लगा है। तो मसाई बोलती है देखो, अगर आप यहाँ से बाहर जाओगे, टर्मिनेट करेंगे, तो इसमें हमारा भी लॉस है, क्योंकि यूनिट 4 तक 4-5 महीने तक मैं पढ़ा है। और दूसरी बात उनका लॉस है, और कि यूनिट 4 तक आ गया, यानी कि रिएक्ट पढ़ रहा है बंदा। रिएक्ट पढ़ रहा है तो रिएक्ट का बेसिक चल रहा है, अगले वाली यूनिट में रिएक्ट का एडवांस, और देन फिर यूनिट 5 में एडवांस रिएक्ट, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बैकएंड का कुछ सिखाएंगे, उसके बाद प्लेसमेंट सीधा रिवीजन के बाद। तो फिर पूछता है मसाई ना, एक कॉल होता है कि वहां पे आपसे पूछा जाता है कि क्या आप ट्राई करना चाहते हो या फिर गिव अप करना चाहते हो। अगर हाँ ठीक है कि यार आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप मतलब ट्राई कर रहे हो, क्लासेस पूरी अटेंड कर रहे हो, तब होता है ये सब। क्लासेस अटेंड कर रहा है बंदा, असाइनमेंट भी ट्राई कर रहा है, वहां पे दिख जाता है कि इसने असाइनमेंट अटेम्प्ट किए हैं या नहीं किए। ये भी देख लेता है, ये बताते हैं कि अगर टर्मिनेशन के टाइम पे देखते हैं कि ये थे तुम्हारे कुछ 100 असाइनमेंट्स, इनमें से आपने लगभग 10-20 ही आपने अटेम्प्ट किए। आपसे नहीं हो पाए वो एक बात अलग है, लेकिन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो टर्मिनेशन के टाइम पे फिर वो होती है ना वो फीस, वो हमारे ऊपर जो क्या बोलते हैं उसे, मतलब पैसा लेते हैं कि हाँ 50,000 का जो बॉन्ड था यूनिट 4 तक, वो वाला हमारे ऊपर कब लागू होगा, कि जब यार हम निकलने के लिए कर रहे हैं ये सब, अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, इवोल्यूशन नहीं दे रहे हैं हम, ठीक है, असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं, क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे, मतलब ये सब रिलेटेड है अटेंडेंस से। क्लास अटेंड नहीं कर रहे, अटेंडेंस, ठीक है, असाइनमेंट अटेंड नहीं कर रहे, अटेम्प्ट नहीं कर रहे, तो फिर वो भी एक अटेंडेंस का ही पार्ट समझ लो कि वो अटेम्प्ट नहीं कर रहे, वहां भी अटेंडेंस हमारी नहीं लग रही। इवोल्यूशन, वहां पे अटेंडेंस नहीं लग रही है, ठीक है। मतलब सीधा सीधा सीन ये है कि कब हमें टर्मिनेट होते हैं, और टर्मिनेट होने पर हम पर चार्ज कब लगता है, जब अटेंडेंस में कोई प्रॉब्लम होती है। सीधा टर्मिनेशन और चार्ज का सीधा सीधा रिलेशन है अटेंडेंस से। इवोल्यूशन की अटेंडेंस हो, असाइनमेंट की अटेंडेंस हो, या फिर वो अटेंडेंस हो हमारे सेशन की, हमारी क्लासेस की, तो सीधा सीधा पैसा कब लगता है, जब हमारे अटेंडेंस में गड़बड़ होती है, बाकी पैसा नहीं लगता है। यार अगर ना, मतलब कैसे बताऊं आपको, ठीक है, वैसे ये सब चीज मैं यहाँ तक बोल चुका हूँ, लेकिन एक बार और, कि अगर बाहर निकलना है तो यूनिट 4 में भी बंदों को बाहर निकालते हैं, 3-4 में भी। यूनिट 3 में भी मैंने देखा है कुछ बंदे बाहर निकले थे, मेरे दोस्तों ने बताया कि हाँ कुछ बंदों को टर्मिनेट किया है, तो उनसे पूछा था उससे पहले कि क्या आप कंटिन्यू करना चाहते हो, या फिर हम, अब ये तुम्हारी स्टेज जो है ये टर्मिनेशन की है, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक बार और ट्राई कर सकते हो। तो हाँ, 2 एसिंग के बाद भी कभी कभी अगर आप सच में ट्राई करते हो, मेहनत करते हो, आपकी अटेंडेंस पूरी है, तो मसाई आपको मौका देती है कि आप एक बार और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 एसिंग का सीन है, ये ठीक है, यूनिट 1-2 तक थोड़ा सा अच्छा रखो, उसके बाद अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो मसाई भी आपके ऊपर गिव अप नहीं करेगी। सीन समझ आ गया होगा, 2 एसिंग का सीन है, ये भी अलाउ होता है। लेकिन अगर आप क्लास बिल्कुल अटेंड करते हो, पूरा ट्राई कर रहे हो, और मसाई को लगता है कि ये बंदा कर सकता है, तो आपसे पूछती है कि क्या गिव अप कर रहे हो आप अभी, या फिर आगे भी ट्राई करना चाहते हो। अगर ट्राई करना चाहते हो तो मसे आपको सपोर्ट करेगी आगे, ठीक है, यूनिट 6 तक लेके जाइए। लेकिन अगर आप बोल देते हो कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा और मैं नहीं करूंगा, तो वो ठीक है, टर्मिनेट कर देती हो, बस बाहर कर देती है आपको, ठीक है, आप पैसे वैसे नहीं लगेंगे, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, बाहर निकाल देती है आपको, ठीक है। तो ऐसे कोई चार्ज नहीं लगता है, चार्ज लगता है अटेंडेंस पर, जब आपकी क्लासेस की अटेंडेंस नहीं होगी। कुछ क्राइटेरिया है, और क्लासेस की अटेंडेंस के बाद असाइनमेंट की अटेंडेंस या इवोल्यूशन की अटेंडेंस, इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप पे चार्ज लगेगा। और कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के कुछ रूल्स हैं, ओके, वो फॉलो आप नहीं करोगे तो, ठीक है, या फिर मिसबिहेव करते हो आप किसी के साथ, ये भी कोड ऑफ कंडक्ट में आता है,
तो अपने टीममेट्स के साथ या फिर किसी प्रोजेक्ट में या किसी में, तो ये भी, और या फिर क्लासेस में, या फिर आप जैसे यूट्यूब पे ये मेरी वीडियो है, आप ये जब देखोगे तो इसमें कोई कमेंट करोगे तो यहाँ पर तो आप रेलेवेंट कमेंट ही पूछते हो, क्योंकि यहाँ पर वही बंदा आता है ये वीडियो को देखने के लिए जिसको इसकी जरूरत है, जो मसाई ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन आपने देखा होगा कोई कोई वीडियोस है, फनी वीडियोस, उसमें लोग कुछ भी कमेंट करते हैं यार, बिना सोचे समझे कुछ भी दिया, कुछ भी लिख दिया। तो मैंने देखा है कि मसाई क्लासेस में भी कुछ कुछ बंदे होते हैं ऐसे, जो कुछ भी कमेंट करते हैं, खुद ही नहीं पता क्या लिख रहे हैं। ऐसे लोगों पे ना वहां पे पीछे बैकएंड में ना आईए बैठा रहता है और वो सब देखता है। फिर उन लोगों को ना बाद में देखा जाता है कि ठीक है, और ठीक है, अगर थोड़ा बहुत हुआ तो एक आध बार इग्नोर कर देते हैं, बाकी अगर अगली बार अगर कुछ ऐसा बोल दिया, ठीक है, इररिलेवेंट, तो आपको नहीं छोड़ता यार, ये प्रोफेशनलिज्म सिखाता है। ठीक है, तो यार ये चीजें हैं, तो आप बिल्कुल ये चार्ज वार्ज की बिल्कुल टेंशन मत लो कि आप पे कोई चार्ज लगने वाला है, चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपकी अटेंडेंस अच्छी है तो, और अगर आप निकलना जैसे कि आपसे नहीं हो रहा है तो मसाई आपको पैसा नहीं लेगी, वैसे भी वैसे ही टर्मिनेशन के नाम पे आपको निकाल देगी बाहर। कि यार ये बंदा नहीं कर पा रहा है, और हम भी क्यों इस पे हमारा टाइम वेस्ट करें, ये खुद करना भी नहीं चाहता और इससे हो भी नहीं पा रहा, तो वो खुद ही टर्मिनेट कर देगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने के बाद आपको सब धीरे धीरे पता लग जाएगा। और आईए से और ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं करती यार, वैसे ठीक ठाक है मसाई, मुझे पहले मुझे भी डर लगता था इसका, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है यार, बढ़िया है। मुझे बाकी दूसरे इंस्टीट्यूट का तो नहीं पता, लेकिन ये मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसका सही है। और अगर ये छोड़ने के बाद ना, मतलब अभी तो आपको पढ़ाई पे ही बहुत मेहनत करना है, इसी से टाइम नहीं मिलता अपने को, लेकिन अगर यहाँ से छोड़ दिया तो फिर कंपनीज भी ढूंढना है, उन तक अप्रोच भी करना है कंपनियों तक, तो ये यार सारी चीजें नहीं हो पाएगी। मसाई बेस्ट है इसके लिए। सिर्फ पढ़ाई की टेंशन रहेगी, प्लेसमेंट की टेंशन मसाई लेगा, क्योंकि उसे चाहिए हमसे पैसा। पैसा कब देंगे? जब वो प्लेसमेंट दिलाएगा। ठीक है, तो प्लेसमेंट दिलाने के लिए वो हमें कंपनियों तक पहुंचाएगा, और जब हमें जॉब मिलेगी अबव 5 LPA, हम उससे पैसे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये तो आईएएस में लिखा है, कैसे दे देंगे। ठीक है, बाकी हमारा कोर्ट या फिर हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ है ही, अगर ऐसे पैसे थोड़ी लेता कोई भी। ठीक है, उनने उन्होंने यार लिख रखा है पूरा, साइन कर रखा है कि वो पहले पैसे नहीं लेंगे 5 LPA से नीचे, अगर आपको, ठीक है, सैलरी मिलेगी तो। सो ये सब है। और अगर अभी भी कुछ रह गया हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। दिखते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।